अरे यार केजरीवाल का तो आप रहने ही दो। केजरीवाल तो बर्बाद करने पे तुला है। 40 रुपए 30 रुपए का क्वार्टर कौन निकालता है? आदमी को बर्बाद करने के लिए ही निकालता है ना। क्या उन लोगों ने, हाँ वो नहीं दिखाई दिया। देखो ये विकास नहीं है तो क्या है, यहाँ बस आम आदमी के लिए है ना, यहाँ कौन वो पैसे वाला आएगा, आम आदमी के लिए फ्री है ना। अब उसमें क्या है भाई साहब, ये देखो, आम आदमी भी 30 रुपए का क्वार्टर पी के उसको मिल जाएगा क्योंकि सस्ता है। पी के गिर पड़ेगा और सो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा। ये केजरीवाल है, वो ओनली बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। सीधी बात बताओ। वो कह रहे हैं कुछ यहाँ विकास ही नहीं हुआ है, लोग दर बदर भटक। विकास नहीं है यार, मेट्रो चालू हो गया क्या? अभी 1 साल में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा। ये विकास नहीं है तो क्या है? केजरीवाल आया उसके पहले से गुजरात में रोजगार है ही। केजरीवाल तो अब का आया, उसके पहले जो कांग्रेस थी तब भी रोजगार था, भाजपा है तब भी रोजगार है। बिना रोजगार का गुजरात है ही नहीं। केजरीवाल का बाप का थोड़ी है। जी क्या नाम है आपका? चेतन लिम्बाचिया। यहीं के रहने वाले गुजरात? हाँ गुजरात, अहमदाबाद, चांदखेड़ा का। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो इतनी थीम यहाँ पर बनाई गई है, लोग आकर के जो है फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, इतना अच्छा थीम यहाँ पर दिया गया है और फ्री एंट्री है, और 2 साल के बाद ऐसा यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये सब हमारे जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, ये इनका कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है। हाँ, ये मोदी जी का कमाल है सर। जब से वो क्या गुजरात में थे तब से उन्होंने स्टार्ट किया है, तब से चल रहा है। ये बहुत बढ़िया आयोजन है एकदम। मेरे आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब बहुत बड़े जैसे पार्टी प्लॉट हो वहाँ सब महंगा रहता है। ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, इसके लिए सब यहाँ सब एंजॉय बहुत करने आते हैं सब लोग। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कुछ किया ही नहीं है गुजरात में भाजपा सरकार। अरे यार केजरीवाल का तो आप रहने ही दो। केजरीवाल तो बर्बाद करने पे तुला है। 40 रुपए 30 रुपए का क्वार्टर कौन निकालता है? आदमी को बर्बाद करने के लिए ही निकालता है ना। क्या उन लोगों ने, हाँ वो नहीं दिखाई दिया। देखो ये विकास नहीं है तो क्या है, यहाँ बस आम आदमी के लिए है ना, यहाँ कौन वो पैसे वाला आएगा, आम आदमी के लिए फ्री है ना। अब उसमें क्या है भाई साहब, ये देखो, आम आदमी भी 30 रुपए का क्वार्टर पी के उसको मिल जाएगा क्योंकि सस्ता है। पी के गिर पड़ेगा और सो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा। ये केजरीवाल है, वो ओनली बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। सीधी बात बताओ। वो कह रहे हैं कुछ यहाँ विकास ही नहीं हुआ है, लोग दर बदर भटक। विकास नहीं है यार, मेट्रो चालू हो गया क्या? अभी 1 साल में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा। ये विकास नहीं है तो क्या है? क्या ये तो सब क्या है, ठीक है, अभी उसको क्या है, ये सब कुर्सी पढ़ाने का, ये तो भाई राजकारण है। देखो सीधी बात है, बराबर क्या? और इसके अंदर तो ऐसा चलता रहेगा क्या? बाकी हमारे लिए मोदी जी बढ़िया है, सीधी बात है। जी आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? राजेश कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के अहमदाबाद के हैं। क्या कहेंगे, केजरीवाल लगातार दिल्ली छोड़ दिया है उन्होंने और गुजरात में ही पाए जा रहे हैं। दिल्ली में क्या किया वो तो दिल्ली की पब्लिक भी बूम पाड़ रही है। यहाँ तो ओनली फॉर बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने क्या 27 साल से काम किया है, और काम करने के लिए भी एक टाइम चाहिए, तो वो हर काम करता है, तो पब्लिक इसीलिए लाते हैं उनको। मोदी साहब ने आज तक वर्ल्ड में भी इंडिया का नाम रोशन किया, डिफेंस हो सब में है, वो काम कर रहे हैं, इसलिए सब पब्लिक का है। और सबको साथ लेके चल रहे, ऐसा नहीं है कि किसी एक समूह को लेके चलो, सबको लेके चले। और वो पार्टी का है केजरीवाल साहब, वो उनका निवेदन देते सबको लड़ने का चुनावी हक है, वो अपनी जगह पे, अपन यहाँ की पार्टी सब भाजपा में आएगी। यहाँ भाजपा में आई। ये देखिए, मेरे को यहाँ पे कैमरामैन एक बार विजुअल दिखाएं। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ दिख रहा है, इसको लेकर बहुत बवाल मचाया गया देश भर में विपक्षी पार्टियों ने। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि क्यों इतना खर्चा कर दिया, क्यों इतना पैसा लगाया स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में। अरे इसका है, ये देखो, आम आदमी, सीधी बात है, कोई ऐसा नहीं है। बाहर के वर्ल्ड के लोग यहाँ देखने आते हैं, यहाँ उसका पैसा भी आता है क्या, बाहर के लोगों का, तो ये रोजगार मिलता है सबको। अभी देखो स्टैच्यू लिबर्टी बनने से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है क्या? अभी ये ट्रेन, मेट्रो या जो भी बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसके कारण भी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो नहीं दिखता है। बस ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो राजकारण में तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे भाई, सीधी बात है। और यहाँ लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? निमेश भाई, आप भी गुजरात के हैं? गुजरात के हो। क्या कहेंगे, अभी केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया आज। उन्होंने कहा है यहाँ पर सरकार आ रही है और 1 मार्च से मैं फ्री बिजली देने वाला हूँ अब गुजरात के वासियों को। नहीं नहीं, वो तो खाली बोलने की बात है, खाली सीधी बात है, वो तो खाली बोलता है। वो बोलता है फ्री बिजली दूंगा,
फिर जीतने के बाद ऐसा बोलता है कि देखो आम आदमी को बोला था, गरीब को बोला था मैंने कि भाई 200 यूनिट जलाओगे तब तक फ्री है, बराबर। अब उसके बाद तो फिर बिल भरना ही है, भरना भी है। अब 200 यूनिट तो गरीब आदमी भी यूज़ कर लेता है, उससे ज़्यादा होता है तो उसको तो भरना ही पड़ता है। ये तो उसकी एक स्ट्रेटेजी है भाई, ये कमाने का, ये बिजनेस है। वो बिजनेसमैन आदमी है, वो राजकारण में चलेगा ही नहीं। एक और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मेरे को आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मिली है कि मेरी सरकार बन रही है गुजरात के अंदर। वो तो उसका सपना ही रह जाएगा, इधर वो कभी जीतेगा ही नहीं। मैं तुमको हाँ केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी यहाँ गुजरात में। गुजरात में 10 से कम सीट आएगी और वो भी कांग्रेस की जो जाएगी वो आएगी। भाजपा 100 के ऊपर आएगा, 100 के ऊपर 182 में से आएगा भाजपा का, ठीक है। वो तो मिनिमम आने वाला ही है। केजरीवाल कितना भी दौड़े, कितने भी सभा करे, लेकिन 10 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको बेट लगानी है तो लगा दूंगा, ठीक है। सही बात कह रहे हैं आप। और इसी बीच देखिए लगातार वो उनका ये कहना है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है गुजरात के अंदर। ये लगातार अरविंद केजरीवाल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं बढ़ रही है, और बीजेपी हमसे जो है डर के बुखला गई है, इसलिए हमारे जो मंत्रियों पर और सब पर एक्शन लिए जा रहे हैं। देखो केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये बिल्कुल दिख रहा है, बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है कि जितनी भाजपा की है। भाजपा का एक कोर वोटर है। कोर वोटर किसको कहते हैं? जो कि आज तक वो जो कोर वोटर है, वो कोर वोटर किसी को पता नहीं चलता था कि आज वो किसको वोट कर रहा है। वो कौन है? ना वो पिछड़ा है ना पैसे वाला है, एक बीच का जो है वो भाजपा का एक वोट बैंक है, जिसकी आज तक किसी ने नहीं सुनी। वो कौन है? न हिंदू के बारे में सोचा तो हिंदू के बारे में भाजपा ने सोचा, ठीक है, जो ये धार्मिक रूप से। बाकी सब ने ये जो कोर वोटर को एक तरफ रखा था आज तक, वो कोर वोटर अभी वोट कर रहा है, तब वो भाजपा आ रही है। तो ये हिडन सब वोटर है, वो कभी केजरीवाल के पास जाएंगे नहीं, ना तो ये अपना कांग्रेस के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर वोटर ही जिताएंगे, चाहे कितना भी केजरीवाल आ जाए, ठीक है। कोर वोटर को वो कभी अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, कितना भी मुफ्त दे दे। जी मैम, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? जी आप आइए, आप बताइए। नहीं होता जी, आपका क्या नाम है? भरत भाई। यहीं के गुजरात के रहने वाले हैं? बताइए चुनाव के बारे में, देश की जनता जानना चाहती है क्या मूड है वोटर का। ये भाई को बोले नहीं, आप बोले ओ भाई को ये સાચી જ વસ્તુ છે કે આજે છે ને વોટિંગ પેટર્ન જે છે ને એ કેજરીવાલના સભામાં આવશે, માણસો પૈસા લઈને આવશે, જેમ ભાજપવાળાએ પૈસા આપી અને બોલાવે છે, બંને આ જ કરે છે, એમાં કંઈ ખોટું નથી। ભાજપ અને કેજરીવાલ અત્યારે એક જ ધંધો કરે છે, પણ ભાજપ પાસે જે વોટર જે છે ને એ પેક કરેલા છે, સમજ્યા? એટલે એ વોટ તો મળવાના જ છે। આજે હું ભાજપને આપું કે ના આપું, બરોબર, પણ મારું ફેમિલી આપવાનું હોય, બરોબર છે। એટલે એ અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી જે છે હવે બુલેટ ટ્રેન બનાવે છે, બરોબર, બુલેટ ટ્રેન બનાવે છે, તો આ બુલેટ ટ્રેનની અંદર એટલી બધી રોજગારી ઉત્પન્ન થઈ છે। હું પોતે એમાંથી રોજગારી મેળવું છું, બુલેટ ટ્રેનમાંથી। હું આ બરોડા સુધીનું ટેસ્ટિંગ હું વર્ક કરું છું, સિવિલ એન્જિનિયરિંગનો, બરોબર, અમદાવાદ ટુ બરોડા મારી પોતાની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે અને અમે ટેસ્ટિંગ વર્ક કરીએ છીએ એનું સિવિલ એન્જિનિયરિંગનું। તો એમાંથી પણ અમને રોજગારી મળી છે। અમારા કોરોના કાળ પછીના 2 વર્ષ આસાનીથી निकली गया। इन्होंने रोजगार को लेकर बात की, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं रोजगार तो है ही नहीं, गुजरात में रोजगार दे ही कहाँ रही है सरकार। केजरीवाल आया उसके पहले से गुजरात में रोजगार है ही। केजरीवाल तो अब का आया, उसके पहले से कांग्रेस थी तब भी रोजगार था, भाजपा है तब भी रोजगार है। बिना रोजगार का गुजरात है ही नहीं। केजरीवाल का बाप का थोड़ी है। रोजगार नहीं होता तो अभी जीते कैसे हम लोग, खाते कैसे हम लोग? अब गुजरात के अंदर गुजरात की पब्लिक भी बहुत कम है, गुजराती भी कम है। सबसे ज्यादा रोजगार के लिए यहाँ हिंदीवासी सब लोग आ रहे हैं। आप समझो क्या, क्यों गुजरात में सब लोग क्यों आते हैं? यहाँ पे यूपी बिहार एमपी से वही लोग ज्यादा है। रोजगारी देते, अपने ही भाई है, भारत के दूसरे हिस्से के अपने ही भाई है, उनको हम रोजगारी देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि उनको भी रोजगारी मिल रही है। तो वो रोजगारी ये केजरीवाल नहीं देता है, ठीक है।
केजरीवाल कहाँ से नौकरियाँ लाएगा? अपने घर से तो पैदा नहीं करेगा। अभी जो चल रहा है उसमें क्या बदलाव लाएगा? 200-500 नौकरी ज़्यादा देगा, उससे कुछ नहीं होगा। बदलाव होना चाहिए मूलभूत रूप से, ठीक है। मूलभूत रूप में ये रोजगारी बढ़ानी चाहिए, धंधा रोजगार बढ़ाना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह केजरीवाल कहाँ से करेगा? उनको कुछ आता नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। इसी पर बैठ गया है वो और उसको कुछ नहीं आता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर।